नमस्ते, वेलकम टैरो शक्ति चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज फिर से मैं एक टैरो क्लास की अगली सीरीज़ में आ गई हूँ रीडिंग लेकर के। आज मैं बताऊँगी आपको कार्ड नंबर 21 स्ट्रेटेजी का कार्ड है, इसके बारे में। इससे पहले मैं बता दूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा क्लास के बारे में कि कैसा लग रहा है आपको, और कुछ जानना है तो मैं और अच्छे से बता सकती हूँ। हालांकि ये शॉर्ट में ही वीडियो बना रही हूँ तो शॉर्ट में ही एक्सप्लेन कर सकती हूँ। डिटेल में जानने के लिए क्लासेस जब चालू करूँगी तो आप ज्वाइन कीजिएगा। और एक और चीज़ बताती हूँ कि अभी तक मैंने 1 से लेकर 20 तक की सीरीज जो है एपिसोड वो अपलोड कर दी। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और फटाफट से जानते हैं कि जब 21 नंबर कार्ड है स्ट्रेटेजी का कार्ड, अगर आपके प्रश्नों के लिए आ जाता है ये कार्ड, किसी भी करियर हो, फाइनेंस हो, लव लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, किसी से भी रिलेशन, जॉब, बिजनेस, किसी से भी ले, तो ये कार्ड कहता है कि आप जो प्लानिंग करके चल रहे हो, जो आप जिस तरीके से इस चीज़ को डील कर रहे हो उसको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, स्ट्रेटेजी बनाने की ज़रूरत है। आप कैसे भी कभी भी कुछ भी मन किया जैसे तैसे रास्ता ले लिया वैसा नहीं चलेगा। एक फोकस के साथ एक आपको गोल फिक्स करना पड़ेगा और उस गोल तक कैसे पहुंचना है इस चीज़ को आपको स्टेप बाय स्टेप प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी प्लानिंग सही नहीं दिख रही है। तो आपको बनाने के लिए कहा जा रहा है ऐसा कि आप जो भी चीज़ करना चाह रहे हैं, अगर रिश्ते में किसी रिलेशन में सक्सेस चाह रहे हैं, कमिटमेंट चाह रहे हैं, तो उसके लिए उस पर स्ट्रेटेजी बनाइए कि अभी आपको कैसे कैसे स्टेप लेना है। उसके लिए सिर्फ चाहने से और बोलने से नहीं होगा, और सिर्फ सामने वाले से उम्मीद करने से नहीं होगा, आपको खुद को भी उसके लिए प्रिपेयर करना होगा। तो ये कार्ड ये कहता है। जॉब बिजनेस के लिए भी ऐसा ही है। जॉब जैसे भी चल रहा है वैसा नहीं। अगर जॉब में प्रमोशन वगैरह चाहिए, कुछ चाहिए, तो उसके लिए जो ज़रूरी है, जो करना है, क्या क्या गोल पूरे करने हैं, वो सब चीज़ों पर आपको पॉइंट टू पॉइंट ध्यान देना होगा। तो ये कार्ड ये कहता है। अगर बिजनेस में भी आता है तो ऐसे ही है कि आप कहीं भी कुछ भी डील मत कीजिए। एक प्लानिंग के तहत आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कीजिए, किसी से पार्टनरशिप कीजिए या कोई डील कीजिए। तो ये कार्ड यही कहता है कि हर चीज़ में यही कहता है कि स्ट्रेटेजी बनाइए। ठीक है। रिवर्स में आ जाता है अगर ये कार्ड, तो यही मतलब है कि अभी तक आपकी चीज़ें, काम शायद नहीं बन रहे थे, गलत दिशा में जा रहे थे, रिलेशनशिप में भी मेहनत कर रहे थे, कुछ काम नहीं हो रहा था, लेकिन अब सारी चीज़ें ट्रैक पे आएगी, अपने आप ही आएगी चीज़ें। आपने जितने भी एफर्ट अभी तक लगाए सबका रिजल्ट अब आपको मिलने वाला है। तो रिवर्स का कार्ड यही बोलता है कि जो भी आपने अब तक इन्वेस्टेड किए हैं, रिलेशन में, करियर में, जॉब में, फाइनेंस में, बिजनेस में, फ्रेंड, फैमिली, किसी भी चीज़ में जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट किया है, अब वहाँ से रिटर्न आना चालू हो जाएगा आपको, कि आपकी मेहनत का फल मिलेगा। आपने जो स्ट्रेटजी बना के जो हार्डवर्क किया है इस रिश्ते पर, इस काम पर, उसका रिजल्ट अब आपको मिलने वाला है। रिवर्स कार्ड ये बताता है। और अपराइट में आता है, स्ट्रेट में आता है तो कहता है कि इस पर अभी आप खुद को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, खुद को और टाइम देने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। इस तरह के कार्ड ही बता रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये थोड़ा और शॉर्ट में बनाया मैंने। अगले 22 कार्ड के लिए मैं अगली रीडिंग में बताऊंगी अगली बार, अगले दिन। तो जैसा भी आपको लगा आप ज़रूर बताइए। अगर और अच्छे से कुछ जानना चाह रहे हैं तो ज़रूर बताइए, मैं उसको और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगी शॉर्ट वीडियो में ही। ठीक है। और हालांकि मुझे तो लग रहा है कि जितनी ज़रूरी इस कार्ड में इंफॉर्मेशन देने की थी वो सारे इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिए हैं। इतने ही इन्फॉर्मेशन है इसके। और ये अपना इंट्यूशन में वर्क, जब आप इस टैरो के फील्ड में आते हैं तो कार्ड जो कहता है, जो दिखता है, उससे ज़्यादा आपका इंट्यूशन क्या कहता है उस पर भी वर्क करना पड़ता है। अपने इंट्यूशन पे बिलीव करना पड़ता है और अपनी इंट्यूशन को थोड़ा हाई करना पड़ता है। थर्ड आई पर काम करना पड़ता है अपने। तो थर्ड आई चक्र को भी एक्टिवेट करना पड़ता है। इन सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। सिर्फ कोई भी इंसान कार्ड निकाल दे तो वो आंसर मैच नहीं करेगा। उसका इंट्यूशन उस लेवल का कितना स्ट्रांग है ये ज़्यादा मायने रखता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ अगले रीडिंग में। थैंक यू।